11 जनवरी 2025 आप सभी का स्वागत है इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। हम आपको केवल खबरें नहीं देते, आपके जीवन से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो सरकार तक पहुंचानी है या फिर सरकार की योजना जो आप तक पहुंचानी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर मिलेगा। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए फटाफट खबरों में सब बहुत स्वागत है। सबसे पहले लहसुन की मंडी में, जी हाँ, लहसुन की मंडी में अब एक नया कारनामा होने जा रहा है। लहसुन के लिए चूंकि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, आपको पता होगा लहसुन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनकी कीमतों को कम करने के लिए अब सरकार मंडियों में 10 लाख टन लहसुन जो है वो बाहर से आयात करने वाली है ताकि बाजार में इसकी कमी ना हो। आपको पता होगा लहसुन बहुत महंगा हो चुका है और सोने के लिए, सोने की कीमतों में लगाम लगाने के लिए अब बाहर सोना भेजना बंद किया जा रहा है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं। साथ ही साथ लाडली बहनाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, लाडली बहनाओं की 10-21 जो 20वीं किस्त आने वाली है वो अब आएगी 12 तारीख को। कब आएगी? 12 तारीख को। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि अब लाडली बहना का तीसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन एक दुख खबरी भी है। देखिए कि कितनी महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। लाडली बहनाओं को लेकर आज 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो पहले खुशखबरी सुना देते हैं, दूसरी किस्त कब आएगी बता देते हैं, और तीसरा किन के नाम हट जाएंगे बताएंगे। तो तीनों बड़ी खबरें एक एक करके। सबसे पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को एक खुशखबरी दी गई है। मोहन यादव ने कल ही बड़ा बयान दिया है। ये बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय हमने वादा किया था कि आपके नई बहनाओं को जोड़ा जाएगा, लेकिन अब तक नहीं जोड़ा गया। तो चलिए सुनते हैं मोहन यादव का ये बड़ा बयान। इसके बाद देखेंगे लाडली बहनाओं की एक और बड़ी खबर। आरोप लग रहा है कि 60% महिला जो है उम्र की ज्यादा महिला है। अरे भाई, सरकार की योजना है, उस हिसाब से चल रहे हैं। और सरकार की योजना में महिलाओं को हम बहुत सारी जगह और महत्व देंगे। बहनों को हम ही देंगे, कांग्रेस तो कभी नहीं देंगे ना। नई महिलाओं को जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अगर एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर बोला है कि अगर उसमें एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। हमने तो पहले कहा वो फूटी नाव है, हमेशा डूबती रहेगी, तो क्या करेंगे। संविधान गौरव दिवस पर अगली खबर, 12 तारीख को इस बार किस्त मिलेगी। जी हाँ, हर बार 10 तारीख को किस्त आती थी, लेकिन इस बार 12 तारीख को किस्त आएगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जब भी लाडली बहनों को पता चल जाए कि 2 बजे तक किस्त आएगी। अगर नहीं आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी समस्या हो मैसेज कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दिया करूंगा, ठीक है। और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाडली बहनाओं की तीसरी बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से नए नाम नहीं जुड़े हैं। इस माह 1.3 लाख महिलाओं को बाहर भी कर दिया गया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना नाम एंट्री करवा लिया था। ये वो महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। ये वो महिलाएं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। ऐसी महिलाओं को जोड़ा जाए तो 1,63,000 महिलाओं को क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 2023 में जब लाडली बहना योजना चालू हुई थी, जब 1,31,00,000 महिलाओं को ये पूरा पैसा दिया जा रहा था। उसका जून में 1,29,00,000 हो गई। ये चलता गया, लेकिन जैसे ही चुनाव आया फिर से 1,31,00,000 हो गई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही चुनाव हटा फिर 1,29,00,000 फिर हो गई और अब तो 1,28,00,000 ही बच रही हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने जानबूझ के बढ़ाई घटाई है, लेकिन हाँ, कई बार अपने जो लोग हैं, महिलाएं ही कई बार क्या करती हैं, मिसयूज करती हैं। देखिए, योजना का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जिनके काम का है। बाकी जिनको नहीं है, कृपया करके वो क्या कर दें, हटा लें अपने नाम को। 3,000 प्रतिमाह का वादा था, अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए अब लाडली बहनाएं एकत्रित होने वाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। ग्रामीणों को लाभ लेने के बाद जो पात्र व्यक्ति हैं उनके नाम अपडेट किए जाएंगे, नई लिस्ट बनाई जाएगी। ऐसे किसान जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्का मकान दिया जाएगा, ये कहना है हमारे प्यारे मामा का। जी हाँ, मामा बन गए हैं कृषि मंत्री, लेकिन उनको ग्रामीण विकास का भी जिम्मेदार बनाया गया है। तो अब पात्र होंगे, उनके लिए बहुत सारे ग्रामीण का लाभ लेने के लिए अब पात्रता शुरू होने वाली है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब गांव वालों को भी मिलेगा। ये बड़ी खुशखबरी नहीं तो और क्या है। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को देखने के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास
टू व्हीलर होता है मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब टू व्हीलर सबके पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो आगे उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम कहा हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और इसलिए अब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान, 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन। जी हाँ, अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन एमएसपी पर तिलहन खरीदने का काम करेंगे। मतलब कि मामा ने अब मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में भ्रमण कर दिया है। कल परसों पुडुचेरी में घूम रहे थे, परसों कर्नाटक घूम रहे थे, आज कहाँ घूम रहे हैं? तो भैया छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी आप देखोगे तो वहां पर तिलहन की खरीदी के एमएसपी लागू करने वाला पहला, देश का पहला राज्य बन जाएगा। किसानों को यहां पर एमएसपी पर फसल मिलेगी, पैसा ही पैसा। यानी कि अब किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था मामा ने, वो पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन कृपया करके मामा, हमारे यहाँ के धान खरीदी 3100 रुपये और सोयाबीन 6,000 रुपये ले लो, तो हमारे किसानों को भी भला हो जाएगा। मध्य प्रदेश छोड़ के तुम आसपास वालों को बांटे जा रहे हो, दिल्ली में चुनाव वहां बांटे जा रहे हो, भाई एमपी में तो बांट दो। वीडियो को पूरा देखा करो, आपको कुछ ना कुछ काम की चीज जरूर मिलेगी। रोजाना सुबह 5:30 बजे और रात शाम को 6 बजे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए ये वीडियो देखते हैं, मामा के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। उत्पादन के ठीक दाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया। 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने की पूरी कीमत आप दे रहे हैं, यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। 31 मार्च तक खरीदी जारी रहेगी, लेकिन हर फसल का ठीक दाम मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। एमएसपी पे पूरी खरीदेंगे, अगर नीचे दाम जाते हैं तो हम खरीदने का काम करेंगे। और एक इतना ही नहीं, तिलहन की फसल में आदरणीय कृषि मंत्री जी, हमने भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी। अगर उसके दाम गिरते हैं और राज्य सरकार सहमत है, तो गिरे हुए दाम और एमएसपी के दाम, उसके बीच का अंतर हम सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। लेकिन राज्य सरकार 50% केंद्र देगा, 50% राज्य दे, आधा हमारा आधा तुम्हारा, और किसान का पूरा फायदा हो जाएगा। अगली खबर योगी आदित्यनाथ के दरबार से। बिल्कुल सही सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने इस बार कुंभ को ऐतिहासिक बनाने का फैसला किया है। कुंभ के एरिया को जिला ही घोषित कर दिया भैया उन्होंने, कि जिला, वहां पे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब लगा दिए। वाह यार, कुंभ का इस बार नजारा बहुत शानदार होने वाला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक प्रेरणा थी कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज आस्था और आधुनिकता का अद्भुत समागम बने, उसके लिए हमने काम किया है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। वीडियो देखिएगा। और जय श्री महाकाल,
जय श्री राम। जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। अलका लांबा नाम सुना होगा। अलका लांबा केजरीवाल को शुरू से घेरती आ रही हैं। आज यह वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल आखिर क्यों आखिर केजरीवाल अपने कामों पर वोट नहीं मांगते, दूसरों की कमियां गिनवा रहे हैं। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी का यही हाल है, लेकिन अलका लांबा के वायरल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये कभी तारीफ करते नहीं सकती थी, कभी ये उनकी शागिर्द हुआ करती थी केजरीवाल की, केजरीवाल उनके लिए महान थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं, केजरीवाल जी को आज जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल। हाँ, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन अतिशी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है। और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे, दिल्ली में उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश में और वर्ग 3 की वैकेंसी भी आ चुकी है। अगर आपके घर में कोई भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है या वर्ग 3 तैयारी कर रहा है, वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, पीएससी, पुलिस, पटवारी या फिर नवोदय की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग आज के आज एक एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी, ये डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी सारी फैकल्टी, एक से बढ़कर एक, सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। आराम से 500-600 रुपये का कोर्स रहेगा। महिला सुपरवाइजर मात्र 600 रुपये में बन जाओगे आप। ठीक है, किताबें भी अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा इसी प्रकार की खबरों के लिए। और हाँ, मेरे खबर देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। धन्यवाद।